तो हेलो गाइज, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं हूं निखिल और आप देखना चालू कर चुके हैं ट्रैवल विद निखिल है भाई। और इस समय मैं खड़ा हूं नवाबों के शहर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो भाई आज जो अपनी सफ़र होने वाली है मगध एक्सप्रेस में होने वाली है, 14,853 में होने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस सिटी को कनेक्ट करता है राजस्थान के जोधपुर से। तो भाई आज हम जो जर्नी की शुरुआत करेंगे लखनऊ से करेंगे, तो उसका आने का टाइम है यहाँ पे 12 o'clock। तो भाई 12 बजे इसका अराइवल होता है। तो हम दिखाते हैं, अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में 2 मिनट बाकी है, 27 मिनट डिले के साथ चल रही है। देखते हैं वो जब अराइव लेती है उसका अराइवल दिखाते हैं, फिर उसके बाद एक टावर तो बैक टू बैक जर्नी आएगी। तो चलते प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे उसको लगाना है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वहाँ पे। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 है ये लखनऊ चारबाग का। भाई उजड़ा पुजड़ा है भाई, ऊपर देखिए उजड़ा हुआ है, उधर भी उजड़ा पुजड़ा है। एक स्टॉल है भाई, वहाँ से मैं आगे से देखते हुए आया हूँ, एक स्टॉल मिली है। पानी की बोतल, चाय पीने का मन कर रहा था तो चाय भी नहीं मिली यहाँ पे। कोई नहीं, अपनी ट्रेन आ रही है, आगे देखते हैं, जहाँ चाय मिलेगा चाय पिया जाएगा। और ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं, ट्रेन को आने दीजिए। आज आपके भाई का कोच है यस टू, सीट नंबर 29। और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है गाजियाबाद के WAP7 के साथ बनारस से चल के लखनऊ को आने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस। भाई लेट है, कोई नहीं, और डिमांडेड ट्रेन है, जल्दी इसमें भी ट्रेन में सफ़र किया जाएगा। और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी ट्रेन आने वाली है। भाई एंड मौके पे 2 मिनट पहले प्लेटफॉर्म चेंज कर दिए, अब 6 के बजाय 5 पे जाना पड़ेगा, कम फास्ट। और चलते हैं, जल्दी से मिलते हैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, क्योंकि ट्रेन अपनी 5 पे आने वाली है। भाई अराइवल भी आपको दिखाना है, तो हल्का सा दौड़ना पड़ेगा। देखिए सब यात्री जा रहे हैं। तो अब हम फिर से आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। भाई मुझे लगा था 6 पे आएगी, क्योंकि डिस्प्ले पे शो कर रहा था 6, तो हम लोग 6 पे आ गए थे, पर 5 पे अनाउंसमेंट हुआ 2 मिनट पहले, तो हम लोग झट से जितना जल्दी हो पाया आ गए 5 पे। तो अपनी कोच आने यस2 है, ट्रेन आती है तो आपको अराइवल दिखाते हैं उसका, कौन सा लोको सेट के साथ चल रही है अपनी ट्रेन। और WAP5 375 बड़ोदरा का WAP5 के साथ अपनी मगध एक्सप्रेस आई आज जोधपुर के जाने के लिए। भाई अब हम आप चलने वाले हैं राजस्थान में चलने वाले हैं। रेगिस्तान नहीं मिलेगा, मैं रेगिस्तान बताने वाला था। तो ये अपना अराइवल हो रहा है, आज कोच है अपना BS2। आनंद विहार से चलकर बापू धाम मोतिहारी तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। 1:55 आनंद विहार से चलकर बापू धाम मोतिहारी तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ी आज का कोच अपना ये है भाई, 1 पर खड़ी है यस2। 1:55 तो चलते हैं, अंदर बोर्ड करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। से चलकर बहुत क्राउड चढ़ने के लिए यहाँ पे है भाई। तो आज हमारा सीट नंबर जो है, मैं आपको बताया था 25, वो 25 कल की ट्रेन का था, मैंने आज गलती से बता दिया। आज सीट है 5 और 6, 7, 8, 9। तो 5 पे चलते हैं, बैठते हैं अपनी सीट पे, देखते हैं। चलिए कोच के अंदर चलते हैं अब। जय श्री राम। ये देखिए, तो लखनऊ पहुँची है 12:40 पे, मतलब 40 मिनट डिले। देखते हैं कवर कर पाती है कि नहीं, क्योंकि हम तो इन ट्यून करने वाले हैं, मतलब लखनऊ से इन तक। और अगर भाई ये ब्लॉग आपने स्किप किया ना, तो बहुत ताबड़तोड़ क्रॉसिंग ओवरटेक पड़ेंगी इस ट्रेन को, मैंने सुना है जैसा। और रानी कहा जाता है इसको, राजस्थान की। आज हम रानी में ट्रेवल कर रहे हैं, राजस्थान की रानी में। तो भाई ब्लॉग स्किप मत करिएगा। और यहाँ 15 मिनट का स्टॉप है, 15 मिनट बाद अपना डिपार्चर होगा। डिपार्चर के बाद क्या एक्शन होगा आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। राजधानी गैंग भी मिलेगी, और बने रहिए हमारे साथ और
देखिए डिपार्चर पर मिलते हैं आपसे। तो अपने ट्रेन को अब डिपार्चर का सिग्नल मिल चुका है लोको पायलट अथॉरिटी द्वारा और ट्रेन अपनी लखनऊ चारबाग से निकलने के लिए तैयार। तो अपना डिपार्चर हो रहा है नवाबों के शहर लखनऊ से और जल्दी मिलेंगे हम। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं उन्नाव जंक्शन पे। तो चलिए अब उन्नाव जंक्शन का अराइवल दिखाते हैं। और ये मलघर एक्सप्रेस भाई, मलघर एक्सप्रेस को क्रॉसिंग करती है। और अब अपना अराइवल हो चुका है उन्नाव जंक्शन पे। अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है, एक तरफ से कहा जाए हमारा फर्स्ट हॉल्ट उन्नाव जंक्शन पे। भाई यहाँ के समोसे जो होते हैं ना बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे दिख नहीं रहे हैं इस टाइम, नहीं तो मैं ख़रीदता उसको खाया जाता। भाई ठंड हल्का हल्का महसूस हो रहा है, पर जो मैं वेट कर रहा हूँ ना वो कानपुर सेक्शन के आगे वाला सेक्शन का बात कर रहा हूँ। वो सेक्शन क्या लाजवाब होने वाला है उसका मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा, वो आप सिर्फ देखिएगा वीडियो में। और 2 मिनट का स्टॉपेज है, 2 मिनट बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं उन्नाव जंक्शन से। तो उन्नाव से अपना डिपार्चर हो चुका है। उन्नाव से एक रास्ता चला जाता है बालामऊ और रायबरेली की ओर जाता है भाई, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। एक रूट पे हम लोग चल रहे हैं। कोई लोग चलिए उन्नाव से अपना डिपार्चर हो चुका है। तो बोलिए हर हर गंगे मैया की जय जय गंगे मैया। तो इस समय हम गंगा रिवर पास कर रहे हैं। यहाँ पे फ़ोन स्केचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा बच के केयरफुली। ओहो हरिया भाई आ चुके हैं कोई स्पेशल लेके अपने साथ। कानपुर हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है, कुछ समझ रहा है। चलिए अपना अराइवल हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 भाई यहाँ से भीड़ चढ़ने वाली अच्छी खासी दिख रही है। फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश के सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और भाई यहाँ से चालू होगा असली टांडो, वो भी कहाँ तक, टुंडला तक। बैक टू बैक राजधानी आएंगी, ओवरटेक करेंगी, पैरेलल ओवरटेक होगा, मज़ा आएगा, स्किप होगा, शानदार ट्रेनें मिलेंगी।
तो बस अब वेट करते हैं यहाँ से 5 मिनट का स्टॉप कितना जल्दी ख़त्म होता है और हमारी ट्रेन यहाँ से प्रस्थान करती है। मिलते हैं डिपार्चर पे। तो भाई बगल में आके लग चुकी है अवध एक्सप्रेस जो कि बरौनी से जा रही है बांद्रा। और भाई हमारा डिपार्चर हो चुका है कानपुर जंक्शन से, सॉरी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और बताते चलूँ यहाँ से हल्का सा आगे तक ले फ़ोन स्केचिंग बहुत ज़्यादा होता है, हल्का सा बच के रिकॉर्ड करना है। और भाई इधर देखिए आनंद विहार से चल के रीवा को जाने वाली रीवा एक्सप्रेस आई है भाई। इसका कानपुर पे अराइवल हो रहा है, अब हमारा डिपार्चर हो रहा है। पहली एक प्रीमियम ट्रेन को हम लोग स्किप करते हैं, एक तरफ से कहा दिया जाए। और भाई असली टांडो यहाँ चालू हो चुका है। अपनी ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी है, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। ये देख सकते हैं 130 पे अपनी ट्रेन दौड़ रही है। आपको चलिए दिखाते हैं हल्का सा व्यू। तो भाई अब कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं इटावा जंक्शन। भाई अभी भी एक्शन बाकी है, वो रूट ख़त्म नहीं हुआ है जिस पे हाई एक्शन मिलेगा हमें। तो अपना इटावा जंक्शन पर अराइवल हो चुका है भाई। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं इटावा जंक्शन भाई। और यहाँ पे ये ट्रेन पहुंचाई है 55 मिनट डिले। यहाँ पे ऐसा टाइम था, ऐसे यहाँ पे टाइम पर पहुंचने का 4:05 और ये ट्रेन पहुंची है 4:05 बजे, 4:58 पे 58। तो भाई लगभग 55 मिनट डिले, देर पर पहुंची है भाई। ठंडी बहुत है तो चाय ले लेते हैं, चाय पीते हैं। 2 मिनट का स्टॉप है, इसके बाद यहाँ से डिपार्चर। तो ये देखिए गर्मा गर्म चाय ले लिए हम लोग। और अभी ट्रेन अपनी रुकी हुई है इटावा जंक्शन पे। चलिए 2 मिनट का स्टॉपेज है, उसके बाद डिपार्चर है। यहाँ से डिपार्चर पे मिलते हैं आपको। भाई 9 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन को डिपार्चर दिया गया है इटावा जंक्शन से। 2 मिनट का स्टॉपेज था पर 9 मिनट इसको यहाँ इटावा जंक्शन पे रोका गया। तो चलिए डिपार्चर हो चुका है अपना। From Barauni to Bandra via Tundla, Agra Fort, Kota, Surat. चलिए इटावा जंक्शन से अपना डिपार्चर हो चुका है। फिरोजाबाद इसकी
तो फाइनली अपना अब अराइवल हो चुका है टुंडला जंक्शन पे। तो अब सवेरे के बज चुके हैं 6:30 और पहुंच चुके हैं हम लोग टुंडला जंक्शन पे और ठंड यहाँ बढ़ चुकी है भाई। और यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 5:50, लगभग 40 मिनट डिले के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपना यहाँ से डिपार्चर है। चलिए कुछ इस प्रकार से है टुंडला का रेलवे स्टेशन। चलिए डिपार्चर होता है तो डिपार्चर दिखाते हैं। भारत की पहली हमसफर एक्सप्रेस भाई आनंद गोरखपुर से चल के आनंद विहार को जाने वाली गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस। भाई देखिए क्या क्रॉसिंग हो रही है। पहला ओवरटेक हमारी ट्रेन को पड़ता हुआ। तो 5 मिनट रुकने के बाद अपना टुंडला से डिपार्चर हो चुका है भाई। चलिए टुंडला जंक्शन से अपना डिपार्चर। ये वाला लाइन जो जा रहा है ये चला जाता है दिल्ली की ओर। हम चल चुके हैं आगरा की ओर। वो सामने से आ रही है आगरा से चल के बनारस को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। अब हम लोग प्यार कर रहे हैं यमुना जी रिवर। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे। और भाई यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है और ट्रेन देखिए कहाँ आगे ले जाके इन पैसेंजर ट्रेन को रोकी। और बहुत से यात्री यहाँ डिबोर्ड हुए हैं भाई। पूरी ट्रेन एक तरह से मुझे लग रहा है यहाँ खाली हो गई है। और ये किला है हल्का सा लाल यहाँ आगरा का। 2 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद ट्रेन यहाँ से डिपार्चर लेती है। डिपार्चर दिखाते हैं। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से। तो अब अपनी ट्रेन अराइवल ले रही है भरतपुर जंक्शन पे। तो गाइस
तो गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भरतपुर जंक्शन और यहाँ पे ये ट्रेन पहुंची है मात्र 20 मिनट की देरी के साथ। यहाँ पे टाइम था 8:10 का और ये ट्रेन पहुंची है 8:30 पे और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। 2 मिनट बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर है और एक तरह से कहा जाए ना तो हम लोग राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं भरतपुर जंक्शन से और चमचमाती हुई धूप निकली हुई है। भरतपुर जंक्शन को भी रीडेवलपमेंट के अंदर रखा गया है, रीडेवलपमेंट में बनाया जा रहा है दोबारा। तो हमने एक सीट और कंफर्म हो गई है इधर, यहाँ पे सीट कंफर्म हुआ है। तो भाई अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भरतपुर जंक्शन से। तो भाई भरतपुर जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है अपनी ट्रेन का। वाह क्या नजारे भाई, क्या नजारे। भाई देख सकते हैं श्री हसीनगर और भाई क्या व्यू आ रहा है इस रेलवे स्टेशन से। इस रेलवे स्टेशन पीछे की साइड पूरा पहाड़ आ चुका है भाई, देख सकते हैं। जैसे इधर दिखा दो, आवा यहीं आवा है बगल में। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बांदी कुई जंक्शन रेल नगरी भाई। बांदी कुई
इसलिए प्रसिद्ध है भाई। यहाँ से पहले भाप वाली इंजन चलती थी। पहली भाप वाली ट्रेन जो थी यहीं से चलाई गई थी आगरा के बीच में सन 1874 ईस्वी में। और यहाँ पे हमारे वैभव भैया इंतजार कर रहे हैं भारतीय रेल जंक्शन। तो ये बांदीकुई रेलवे स्टेशन बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है भाई। देखिए वैभव भैया, हेलो हेलो। स्वर्ण नगरी गेट वाले भैया आ गए हमारे। बताइए। में आपका वेलकम है, स्वागत है। भैया लाए हैं हमारे, धन्यवाद भैया। और भैया कैसे हैं? बस भाई बढ़िया। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में मुलाकात हुई थी इनसे। आज फिर दोबारा मुलाकात हुई है। आज मुलाकात हुई है बांदीकुई में, आउट ऑफ टॉपिक और मर्दर एक्सप्रेस। तो भाई कैसी रही? बाय बाय बाय। तो अपना डिपार्चर हो चुका है बांदीकुई से। गेट तो ऐसे मोबाइल नहीं लेना चाहिए। गेट तो ऐसे मोबाइल नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अपना बांदीकुई जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है भाई। 5 मिनट रुकने के बाद और हल्का सा बात करने लगे थे भैया से, तो उतना आपको कुछ बता नहीं पर जो पहला भाप इंजन चला था ना इसी रेलवे स्टेशन से चला था, वो भी आगरा के लिए चला था। तो रेल नगरी भी कहा जाता है इसको। और रेल नगरी से अपना डिपार्चर भी हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं भैया ने क्या लाया। तो भैया के लिए धन्यवाद भैया, कचौड़ी लाए हैं हमारे लिए। मामा खाई के बताइए कैसा है। हाँ, खोल लीजिए खोल लीजिए। अभी लग रही है हमारी थाली। नंबर 6। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन पे। और भाई यहाँ पे ट्रेन पहुँचाई है 18 मिनट डिले के साथ। और यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद ये निकल जाएगी जोधपुर। और आज हम यहीं डिबोर्ड हो गए हैं कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो चलिए आपको मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जवान।